अंधी आँखों, बहरे कानों को मेरा सलाम। जी हाँ, मैं हूँ शुएब कुरैशी विद से इट लाइक इट इज़ विद मिस्टर क्यू फ्रॉम न्यूयॉर्क। लगता है ये हाईवे रेपिस्ट जो है पकड़ा गया, राइट? क्योंकि मीडिया भी चुप हो गया है, गवर्नमेंट भी चुप हो गई है, लाइक एवरीथिंग इज़ बीन रिज़ॉल्व। तकरीबन 25 से 30 दिन हो गए और अभी तक कुछ पता नहीं है कि किधर है बंदा। ऑब्वियसली जैसे आपको लास्ट एपिसोड में बोला था कि पुलिस हैज़ टू बी बिहाइंड हिम, क्योंकि वो पकड़ा जाएगा तो उसे पकड़ने की वजह से पुलिस के काफ़ी लोगों को इंकशाफ हो काफ़ी लोगों का कि वो भी इसके साथ शामिल हैं। सो आई डोंट नो व्हाट इमरान खान मदीना की रियासत बनाने के चक्कर में लगे पड़े, लेकिन एक बंदा नहीं पकड़ा जा रहा उनसे। एंड अब जो बेचारी रेप हुई है उस पे क्या गुजर रही होगी, 25-30 दिन हो गए कि शी हैजंट गॉट द इशू रिजॉल्व्ड। दैट्स इमरान खान गवर्नमेंट। तो इस केस से याद आया, इमरान साहब बड़ा एहतसाब का नारा लगाते थे कि इसका भी एहतसाब होगा, उसका भी एहतसाब होगा, ये होगा, वो होगा। अब बस ड्रामा में खाना बहुत हो गया, अब बंद करें। आप भी कंप्रोमाइज़ कर चुके हैं अपनी गवर्नमेंट के लिए, किसी का एहतसाब नहीं होगा। ज़रदारी साहब भी घूमते फिर रहे हैं, नवाज़ शरीफ वहाँ बैठे पड़े हैं। ये एक तरह से एक एनआरओ ही है अगर देखा जाए तो, कि आपने नवाज़ शरीफ को जाने दिया, ज़रदारी को बाहर खुला छोड़ा हुआ है। एक-एक केस को महीनों-महीनों, सालों लग रहे हैं एक-एक केस को, और ये केस अभी नहीं, पुराने केसेज़ हैं एंड यू कैन नॉट रिज़ॉल्व देम। सो मदीना के रियासत का तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है, ये क्या होता है। और ये मौलाना साहब, नाउज़ुबिल्लाह, ऐसे लोग अगर मौलाना हो हमारे मुल्क में, तो हमारे मुल्क का तो भाई अल्लाह ही हाफ़िज़ है। आई वाज़ लिसनिंग टू न्यूज़ अदर डे कि मौलाना साहब को बड़ी सिक्योरिटी वगैरह दी हुई है कि कम्युनल झगड़े-वगड़े ना शुरू हो जाएँ। मैं तो बोल रहा हूँ मौलाना साहब की सिक्योरिटी को साइड में कर दें, आपका काम खुद ही हो जाएगा। इधर साइड में करेंगे आप सिक्योरिटी, जिसने लेना देना हो जाएगा। मेरे ख़्याल में मौलाना साहब की सिक्योरिटी ले लें, बल्कि ऐसा मैटर ऑफ फैक्ट सबकी सिक्योरिटी ले लें, मौलाना साहब की भी ले लें, ज़रदारी की भी ले लें, बिलावल की भी ले लें, और जो हिसाब-किताब होगा सो को भी हो जाएगा। जिसने कुछ करना होगा, कर करा होगा, तो आप पे भी इल्ज़ाम नहीं आएगा और आपका काम भी हो जाएगा। आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया। तो पता नहीं आपने ये कोर्ट कचहरी का चक्कर क्यों लगाया हुआ है, उससे कुछ काम नहीं होगा। सब बिके हुए हैं, कोई इधर बिका है, कोई इधर बिका है। लगता है आप भी थोड़े बहुत बिक चुके हैं अपनी हुकूमत के चक्कर में। तो आई थिंक इस आइडिया इज़ गुड आइडिया, सिक्योरिटी ले लें सबों की, जिसने काम करना हो कर लेगा और आप भी खुश, वो भी खुश। इससे याद आया, वो क्या हुआ आपका मॉडल टाउन? मॉडल टाउन में बड़ा शोर मचाया हुआ था आप लोगों ने। ओके, इसका एहतसाब होगा, इसको जेल में डालेंगे, इसको पकड़ जाएँगे। कितने बंदे शामिल थे? कौन-कौन शामिल था? अपना ये आपको उस ज़माने में जो थे इंटीरियर मिनिस्टर, नहीं इंटीरियर मिनिस्टर आई थिंक सनाउल्लाह, राइट? सनाउल्लाह, वो भी बाहर घूम रहे हैं। थोड़े दिनों लिए गए थे सनाउल्लाह साहब अंदर, वैसे उनको मज़ा आ गया था। उनकी हालत देख के बड़ा तरस आ रहा था बेचारे पे। खुशी भी हो रही थी कि जो दूसरे लोग अंदर डालते हैं, खुद अंदर गए तो कैसा महसूस हुआ। और आई डोंट नो व्हाट यू गोना डू अबाउट दिस मॉडल टाउन। कितने बेचारे बेगुनाह लोग मारे गए। साथ में आपके दूसरा जोकर जो साहब के साथ लगा हुआ था धरने में, तारुल कादरी, बहुत बड़ा ड्रामा है, वो भी बड़ा ड्रामा है। जब मौका मिलता है आ जाते हैं पाकिस्तान में, शोर मचाते हैं, पैसे बनाते हैं, साइड पकड़ लेते हैं। तारिक कादरी को भी अपने जो बंदे मरे उनका कोई ख्याल नहीं रहा, अब वो भी आराम से बैठ गए। कुछ क्या उनके साथ भी कोई डील वील कर लिया गया? लगता तो ऐसा ही है, वरना बेचारे जो बेगुनाह लोग इतने मारे गए, उनके खून का हिसाब भी तो किसी ने देना होगा। कौन देगा? हो या मदीना की रियासत बनने के बाद होगा उनका, राइट? सब वेट करो, जब मदीना की रियासत बनेगी सबों का हिसाब किताब हो जाएगा। मदीना की रियासत से याद आया, आपको शायद याद हो, हारून रशीद हुआ करते थे अपने ज़माने में, अदल के इसलिए बड़े मशहूर होते थे। रात को भेष बदल के निकलते थे बाहर, देखते थे उनकी कौम में कोई परेशानी तो नहीं है, एक और कौम किस हालत में है, क्या प्रॉब्लम चल रही है। तो मेरे ख्याल में आइडिया इज़ नॉट अ बैड कि मदीना की रियासत बनानी है, इधर आप भी इधर बाहर निकलें, अपने वज़रा को बोलें बाहर जाएँ, अवाम में, पब्लिक में देखें क्या प्रॉब्लम्स हो रही है। आप भी बाहर निकलें, देखें पब्लिक को क्या प्रॉब्लम है। 3 चीज़, बेसिक चीज़ें तो आप कर नहीं सके। हेल्थ कार्ड तो बना दिया आपने, लेकिन हेल्थ कार्ड के लिए अस्पताल होने का भी ज़रूरी है, और उसमें इक्विपमेंट होने का भी ज़रूरी है, वो भी ज़ीरो है। एजुकेशन अभी तक ज़ीरो चल रही है, हेल्थ केयर भी ज़ीरो चल रही है, एजुकेशन भी चल रही है, और इंसाफ, वो तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है। पता नहीं किसी को इंसाफ मिलेगा नहीं मिलेगा। अगर सबसे पहले इंसाफ अगर आपने देना है और आपकी अदालतों में देना है, तो सबसे पहले उस बंदे को पकड़ें, क्या नाम था? जस्टिस क़य्यूम। उसका तो रिकॉर्ड मौजूद है, ही इज़ ऑन रिकॉर्ड कि उसने क्या नवाज़ शरीफ के साथ मिलके क्या-क्या किया है। तो वो बाहर कैसे घूम रहा है? और ये जो दूसरा जो नवाज़ शरीफ वाला जो जज था, जज अरशद मलिक, राइट? आई गेस अरशद मलिक, वो भी बाहर घूम रहा है।
तो द जज अपने ये जो अदालत है अपने बंदों को नहीं कर सकती, वहीं से शुरू करें, वहाँ से शुरू करें कि जब आप अपने लोग हिसाब-किताब करेंगे, उनका हिसाब करेंगे, एहतसाब करेंगे, तो थोड़ा बहुत लोगों में होप पैदा होगी कि हाँ, उन्होंने अपना हिसाब-किताब कर रहे हैं, अपना एहतसाब कर रहे हैं, तो शायद हमें भी कुछ मिल जाए। आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड आइडिया। अपने जज कय्यूम को पकड़ें पहले जो बाहर घूम रहा है और अरशद मलिक को पकड़ें और दोनों को लटकाएँ, ताकि आइंदा कोई जज और कोई अदालत का बंदा ऐसा करने से 10 दफ़ा सोचे कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो मेरा क्या असर होगा। स्टार्टेड फ्रॉम देयर। एहतसाब करें अदालत का, जज कय्यूम और अरशद मलिक के साथ पहले। यहाँ वेस्ट में एक बड़ी मशहूर कहावत है, जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। तो ये हमारे मुल्क में ये हो रहा है, डिले नहीं हो रहा है, डिनाई हो रहा है और ये डिनाई करने की ये एक्सक्यूज़ेज़ हैं कि इसको भी चल ये आपका जो नैब है, कितने बंदों को पकड़ता है, छोड़ता है, पकड़ता है, छोड़ता है, पकड़ता है, छोड़ता है। अभी शहबाज शरीफ को पकड़ा हुआ है। आई डोंट नो। अगर आपके पास केस है नहीं तो बंदे को पकड़ते क्यों नहीं है? अगर केस है तो बंदे को पकड़ के उसको पाए तकमील तक क्यों नहीं पहुँचाते हैं? उसको फिनिश क्यों नहीं करते? या बस ये ड्रामा चल रहा है कि पब्लिक को दिखाने के लिए इसको पकड़ा है, उसको पकड़ा, उसको पकड़ा। मौलाना बाहर घूम रहा है। मौलाना साहब क्यों नहीं पकड़ते? सबसे अपना इट्स वन ऑफ द वर्स्ट मौलानाज़ आई हैव एवर सीन और हर्ड ऑफ। लेकिन उसने भी आपको ब्लैकमेल करके रखा हुआ है। मदरसों के बच्चों को लेके कि मैं बच्चों को बाहर ले आऊँगा, ये ले आऊँगा, वो ले आऊँगा। ट्रस्ट मी कोई बाहर नहीं निकलेगा। 5 मिनट की बात होती है, शोर मचा देते हैं, सब चुप हो जाते हैं। हिस्ट्री देख लें पाकिस्तान की। ये हुआ बड़ा शोर मचाया, ये हुआ शोर मचा रहा है। होना-हाना कुछ नहीं है। So just do it what you need to do to fix this country. If you have guts, if you can do it. ड्रामा वगैरह बंद करें and stop compromising. Just get things done. और गिरफ्तारी से याद आया, सबसे पहले जो आपने वादा किया था लोगों के साथ, ये जेल की कैटेगरीज़ ख़त्म करें। कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी। मतलब किसी अमीरज़ादे ने क्राइम किया तो वो जाएगा ए में, किसी बेचारे गरीब ने क्राइम किया तो वो जाएगा सी में। Is this equal justice? Is this really a justice? किसको पकड़ के इसमें डालें? वो जरदारी साहब 11 साल जो रहते हैं, सबको पता है किस तरह रहते जेल में, राइट? सारे जो उनके जो गूंज हैं, he met all of them in the jail. So कैटेगरीज खत्म करें, ए बी सी सब खत्म करें। एवरीबडी शुड हैव इक्वल कैटेगरी। जेल होता है। व्हाट इज इट एबीसीडी? मतलब किसी अमीर ने क्राइम किया तो वो ए में जाएगा, बेचारा गरीब ने क्राइम किया तो वो सी में जाएगा। दैट्स जस्टिस? दैट्स इक्वल जस्टिस? You need to get rid of these all the jail categories A, B, C. सबको पकड़ें, एक ही कैटेगरी में डालें C. 5 दिन भी रहे, 4 दिन रहेंगे, 5 दिन इनको अपने अच्छे खासे याद आ जाएगा। they're gonna shape up. जिस तरह आपने नवाज शरीफ के साथ किया था, उसको जेल में डाला तो उसको जेल में बाथरूम बनाने को तकरीबन 12 या 18 लाख पता नहीं कितने रुपए खर्च किया आप लोगों ने। उसको ये शावर चाहिए, वो चाहिए, इस्लामिक शावर चाहिए। अय्याशी लगी पड़ी यार। ऐसे उसके बावजूद जेल में नहीं रह सकता ये आदमी। देख लें आप, कितना बिगड़े हुए नवाब है। यू नीड टू गेट रिड ऑफ दिस कैटेगरीज, जस्ट वन कैटेगरी। जेल वो होना चाहिए कि जब एक दफ़ा बंदा जाए तो दोबारा जाने के लिए बंदा तौबा कर ले कि मुझे दोबारा जाना ना पड़े वहाँ पे। जेल ऐसा होना चाहिए। ये नहीं कि अय्याशी के लिए जेल में जा रहे हैं, एक कैटेगरी में जो बेचारा गरीब है वो बेचारा मर रहा है। हैज़ टू क्लियर, एवरीबडी हैज़ टू हैव अ सेम वन कैटेगरी। दैट वुड बी अ गुड स्टार्ट टू। So, we just heard the news कि there's a possibility कि Fatima Bhutto will come to the politics. It'll be a good addition. Though I'm very against कि खानदानों की आज़ादी नहीं होनी चाहिए. But if somebody is good, decent human being, they should be allowed to come to politics. Uh, she seems like a good human being. I've met her once or twice. She seems like a really decent person. But not because she's Bhutto, because she's a good person. Or I would say maybe you invite her into your party, PTI में. Maybe she will bring some People's Party vote to your team. And she's a good person. Should be good for the country. Unless she'll become typical Bhutto, that would be a different story. Let's see. Though there is one problem. Zardari won't like it. He wouldn't like you to be in politics. Because you're going to steal a lot of PPP's vote. So I guess you need to, if you decided to come into the politics, then Fatma Bhutto probably needs some protection. Take Zardari's protection and give her the protection. Zardari को तो अपने गुंडे बहुत हैं उसको बचाने के लिए, और ना भी बचा सके तो काम को भला होगा. Same thing, मौलाना की protection भी ले लें.
और इसके मदरसे के बच्चे नहीं बचा सके तो वही भला होगा। मे बी समथिंग गुड कम्स आउट ऑफ बैड, वी शुड ट्राई दैट, इट माइट वर्क। एक और एडवाइस इमरान खान के लिए, डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन डिप्लोमेट एंड पॉलिटिशियन? डिप्लोमेट सबको खुश रखने की कोशिश करता है, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट ही ट्राइंग टू डू। Politicians do what is good for his country and for people. So you've been claiming that I'm a politician or you, right? So that's time to be a politician. Forget about being diplomatic. Diplomat बनने की कोई जरूरत नहीं, इसको भी खुश रखो, उसको भी खुश रखो. Just do whatever is right for your country and for your people. That's a good and real leader and real politician would be. If you want to be one, or if you want people to remember you as a good politician. चले, पाकिस्तान की बातें बहुत हो गई, अब थोड़ी बातें हम अपने क्लाउन की कर लें। अमेरिकन क्लाउन President Trump. I don't even call him president. I don't even think he's our president. It's a disgrace to the country. It's a disgrace to American. It's a disgrace to American people. Trump साहब को कोरोना हो गया बकौल उनके. So I'm not sure that कि ये news how true it is, because this guy can do anything to get what he needs to get. In my view, probably कोरोना हुआ नहीं, कोरोना होता तो 2 दिन बाद ही बाहर नहीं आ जाता. So he's gone to the hospital, came back as a 20 years younger, or at least feel like 20 years younger. And now he's back in team. I think he did that ताकि last debate जो हुई थी उसमें इसको he got really beaten in the debate. 14 points कम से कम उसके नीचे आए थे. So he doesn't want to, because अभी 20 days वगैरह रह गए, so he doesn't want to get involved in another debate or another bullshit. So he just thought कोरोना से इसको थोड़ी sympathy भी मिल जाए, जैसे जरदारी ने बेनज़ीर कुमार की sympathy ली थी. So इसको तो ट्रम्प को कोरोना से थोड़ी sympathy मिल जाए, he might get a little bit more vote, but I don't think he's going to get any more votes. I think it's about time for him to go, hopefully, because ने खाली अमेरिका की नहीं पूरी दुनिया की बात मार दी इसने. It's bad for country, bad for the world. Let's see how people decide. लोगों ने तो पिछले दफ़ा भी डिसाइड कर लिया था, लेकिन a lot of foreign interference आई इलेक्शन में, उसके वजह से इलेक्शन इधर के उधर चले गए. We call it democratic country. Yeah, kind of a democratic country, but it's no better than any other country. नाम की democratic country है. करप्शन भी यहाँ पे भी इतनी करप्शन जितनी पाकिस्तान में. यहाँ पे थोड़ी ऑर्गेनाइज है और आम बंदा उससे अफेक्ट नहीं होता. पाकिस्तान में तो नीचे से लेके ऊपर तक करप्शन है. So let's say we have another 20 some odd days. Hopefully he'll be out of the office by 3rd of November. Let's see. That's it for now. I'm Shoaib Qureshi with Say It Like It Is with Mr. Q from New York. Good office.